हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चेतावनी संकेत बिजली के झटकों से संबंधित है। यहाँ देखिए कुछ सिंबल बनाया हुआ है और पूछ रहा है इनमें से कौन आपके बिजली से संबंधित चेतावनी को दर्शाता है। तो आप गौर करेंगे तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर देखिए आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो कहीं भी यदि आपको ट्रायंगल मिल जाए तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि एक किसका सिंबल है। एक सिंबल है किसी न किसी चीज़ की चेतावनी देता है। उसके अंदर कुछ फिगर आपको नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ देखिए कि एक खोपड़ी बनी हुई है, ठीक है, और उस पर हड्डियों का क्रॉस है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ खतरा है। ठीक है, सिंपल। और ये खतरे कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका यूजेस होता है। बेसिकली इसका उपयोग वहाँ किया जाए जहाँ केमिकल या फिर जहर वगैरह जैसा कुछ ऐसा कुछ खतरा महसूस होता है, वहाँ इस सिंबल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जगहों पर, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ, बीच में आग जलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यार चेतावनी दिया गया है, मतलब आग लगने की संभावना है, इसलिए आप इससे क्या करिए, दूर रहिए। उसके बाद 3rd नंबर आपका जो है करंट को दिखाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए वार्निंग, यानी चीज़ों को ख़राब होने की चेतावनी दी जाती है। हाँ, कुछ भी यहाँ ख़राब हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ सिंबल और दिया है। ठीक है जी, यहाँ देखिए ऐसा अगर सर्किल जैसा सिंबल कुछ बना हुआ है, इसका मतलब क्या कि सीधे सीधे आपको मना किया जा रहा है। ठीक है, प्रोहिबिटेड किया जा रहा है, चीज़ों को मना किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक सर्किल बना रहेगा और उसको क्रॉस किया रहेगा। जैसे ये वाला सिंबल देखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आग जलाना मना है। यहाँ क्या है कि पानी से आग जो है, ठीक है, नहीं बुझाना है। और इस सिंबल का मतलब है आपका कि पैदल नहीं चलना है। ठीक है, ये सारे सिंबल जो है ना, आप किसी कंपनी वगैरह में वर्क करने जाएंगे या फिर कुछ जो भी पब्लिक प्लेस है इनसे रिलेटेड है, तो ये सारे प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला कि कार्यशाला की सफाई के पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कार्यशाला के सफाई के पीछे क्या कारण है, उसमें से देखिए पहला आपका दिया है कि निष्क्रामक रोगाणु और बीमारी को फैलाते हैं। अच्छा, सफाई करेंगे तो रोगाणु और बीमारी फैलेगा, जाहिर सी बात है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा दिया उचित वायु निस्पंदन धूल और वाष्प जैसे खतरनाक पदार्थों के जोखिम को बढ़ाता है। सफाई करने से सारी प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। तीसरा है कार्यस्थल में फिसलन और गिरने से बचने के लिए अनिवार्य रूप से सूखे फर्शों की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC से क्या मतलब है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम इंग्लिश में देखेंगे तो आपको बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, ABC का क्या मतलब होता है। देखिए बोल रहा कि यदि किसी को प्राथमिक चिकित्सा देते हैं तो उसमें 3 टर्म यूज किए जाते हैं, A, B और C। तो वही पूछ रहा कि A, B और C का मतलब क्या है। तो यहाँ A का मतलब है एयरवे, ठीक है, B का मतलब होता है ब्रीथिंग और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो भी बच्चा है, ठीक है, उसको प्रॉपर हवा मिल रही कि नहीं, यानी कि कहीं उसका दम तो नहीं घुट रहा है। ठीक है, उसको प्रॉपर हवा वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं बहुत कंजेस्टेड एरिया में है, उसे प्रॉपर हवा वगैरह नहीं मिल रही है। सेकंड ये देखते हैं कि उसका सांस चल रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी सबसे पहले उसे क्या करेंगे, उसे हवा प्रदान करेंगे। उसके बाद ये कोशिश करेंगे किसी तरह से यदि उसकी सांस वगैरह रुकी है तो वो चलना शुरू हो जाए। थर्ड में उसका देखेंगे कि उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। इस तरह से आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन द्वारा अर्थिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षा नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, तो पहला यहाँ दिया है कि अर्थिंग को पानी की पाइपलाइनों से ना जोड़ें, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे दिया है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा पहला। इसके अलावा देखते हैं और भी कुछ सही हो सकता है। फिर आगे लिखा 2 पिन सॉकेट और प्लग के साथ सभी बिजली के उपकरणों के लिए हमेशा अर्थ संयोजन का उपयोग करें।
ठीक है। तो ये तो गलत होगा कि 2 पिन होता है तो एक न्यूटन होता है और एक फेस होता है। आपका 3 पिन जो होता है उसमें आपका एक अर्थिंग वाला रहता है और एक न्यूटन और फेस, ठीक है, 3 पिन होते हैं। तो यहाँ बोला कि ऑप्शन नंबर 1 और 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो यानी आप किसी को प्राथमिक उपचार प्रदान करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य होता है जीवन को बनाए रखना, त्वरित स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, आगे की चिकित्सा उपचार की तैयारी करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में क्या शामिल है। श्वसन सुरक्षा उपकरण, हेलमेट, जूते, सभी। तो जाहिर सी बात है आप ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार्यकर्ता को निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्य के माहौल में कार्य करते समय पैरों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात आप किस माहौल में काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पैरों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो महीन धूल और रोए के साथ कार्य करते समय, गर्म और विषाक्त धुएं के साथ, ठीक है। धुआं आया तो कोई मतलब है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और धूल वगैरह तो उससे पैरों का क्या लेना देना। विद्युत खतरे के समय, ठीक है। आपका यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन है कि भेदक सामग्री जैसे कील या कांटे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत शामक जो यंत्र होते हैं, ठीक है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है। उसमें आपका उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए CTC, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं वो कुल 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग हम पिछली वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक इलेक्ट्रीशियन के लिए बिजली के बारे में प्रसिद्ध कहावत निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको नहीं पता होगा लेकिन बिजली विभाग में जो काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों के बीच में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, वही पूछ रहा है कि कौन सी कहावत इसमें प्रचलित है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बिजली क्या है, एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बुरा मालिक भी है। जाहिर सी बात है बिजली से हम अपने बहुत सारे कार्यों को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, चाहे कपड़े प्रेस करना हो, टीवी चलाना हो, पानी भरना हो, कुछ भी हो कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बहुत अच्छा हम लोग का नौकर हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक बुरा मालिक भी है, यानी आप जरा सा भी गलती की आपकी जान ले लेगा, ठीक है। इसलिए अगर देखा जाए एक कहावत जो है बहुत ही फेमस है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेड से डिप्लोमा बीटेक या कुछ भी है या फिर मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी अगर वर्क कर रहे हैं आप, इनसे संबंधित है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है, कि बिजली जितनी आसानी से आपका काम करता है उतनी ही बुरी तरीके से आपको पनिश भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगठन है, ठीक है। यहाँ देखिए कई सारे मानक संस्थाओं के बारे में लिखा गया है, इसमें बोल रहा है कि कौन सा भारत से संबंधित है। तो भारत से संबंधित जो है आपका देखिए ISO जो है वो आपका इंटरनेशनल है, ठीक है। GIS जापान का है और BIS जो है ये भारत का है, ठीक है। यहाँ देखिए BIS जो है भारत मानक ब्यूरो है, ठीक है, यानी कि भारतीय, यहाँ देखिए भारतीय मानक ब्यूरो। उसके बाद ISO अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का है, GIS का मतलब होता है जापानी औद्योगिक मानक, और BSI ब्रिटिश मानक संस्था है, ड्यूस इंडस्ट्रियल जो कि जर्मनी का है, और ऐसे ही आप देखिए SA अमेरिकन का है, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों आज हमने लगभग 3 टॉपिक को यहाँ कवर किया है, जैसे कि सेफ्टी, फर्स्ट एड और टेड टूल। इस 4 टाइप के आपके क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मोटिवेट करने के उद्देश्य से, और यदि आप चाहते हैं ऐसे अन्य भी वीडियो हम बनाते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।